गुरुजी, अभी ध्यान में बैठने से ये अनुभव हो रहा है कि जो भी हमारा घर-बार, गाँव या देश, काल, वस्तु ये सब मेरा मन का ही रचना है। मेरे पुराने कर्मों का ये सब रचना है। और जो समाज भी है, वो भी मेरा मन का संस्कार वासनाओं का ही रचना है। क्या समझना चाहिए? ऐसा ध्यान को तो समझना ही बड़ा कठिन है। ये जो भी आप बता रहे हो, ये सब संसार ही है। अगर आप यही अनुभव कर रहे हो, तो आप समझो आप मन के साथ ही हो। जब आप ध्यान में जाओगे, तब आप उस महान शक्ति के साथ एक हो जाओगे। तो उस शून्य में ही आप अनुभव करोगे। आप किसी को बता नहीं सकते कि वो क्या है, क्योंकि मन तो वहाँ है ही नहीं। आप जो भी बोल रहे हो केवल मन से ही बोल रहे हो। वो जो परम शक्ति है, वो आपके भीतर है, वही सब अनुभव करती है, वही आँख है। आप आँख को देख नहीं सकते, दर्पण में उसकी छवि देख सकते हो, पर स्वयं आँख का अनुभव नहीं कर सकते। तो जब आप आध्यात्मिक ज्ञान में उतरोगे, तब आपकी अवस्था मौन हो जाएगी, पूर्ण शांत हो जाओगे। केवल उसका आनंद ही उठा सकते हो। उसके बारे में एक शब्द भी बोलना नामुमकिन है। तो उस ज्ञान में उतरो, आनंद में रहो और सांसारिक अनुभव करना है तो मन के साथ रहो। गुरुजी, इसमें शक्ति और संसार दोनों का अनुभव हो रहा है। ऐसा दोनों हो सकते हैं? ऐसा है, अगर आपको प्रभु का अनुभव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु में ही सब घटता है। वहाँ आप शून्य हो जाते हो। आपको जो भी अनुभव होता है, केवल मन के स्तर पर ही होता है। हम जो भी जीवन यापन करते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी एक दूसरे से सहयोग करते हैं, केवल मन के स्तर पर ही है। अलौकिक ज्ञान और प्रभु, उसमें तो सब घटता ही है। वही तो आप हो। आप स्वयं को निकाल के तो नहीं बता सकते। आप अपने वस्त्र दिखा सकते हो, अपना धन दिखा सकते हो। आप क्या हो, वो तो आपको ही पता है। तो इसलिए अलौकिक ज्ञान का केवल अनुभव ही होता है। वो शब्दों से परे है। वो है, जब आपको जब आप बचपन में थे, फिर जवानी में आए, फिर बुजुर्ग हो गए। वो कौन देख रहा है? किसको आभास हो रहा है? वही आप हो। आप अपना बचपन, जवानी, वृद्धावस्था देख सकते हो, लेकिन जो देख रहा है, देखने वाला है, वही तो आप हो। उस तक तभी पहुंचा जा सकता है जब आप मौन अवस्था में हो। उसका केवल आभास ही होता है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। उसका आभास होना ही जीवन की महान उपलब्धि है।